हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके श्रीवास्तव फ्रॉम श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट पटना। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस बताएंगे कि क्या है और इसमें कौन कौन से फार्मूला हैं और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसा इक्वेशन जिसमें किसी अननोन एंगल, जैसे यहाँ थीटा लिए, अननोन एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व हो, उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ एन अननोन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। वैसा समीकरण जिसमें किसी अज्ञात कोण का त्रिकोणमितीय फलन हो, उसको हम त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये त्रिकोणमितीय समीकरण है। इसमें थीटा का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, द वैल्यूज ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। थीटा का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, वह इस समीकरण का हल कहलाता है। हम जानते हैं कि इस समीकरण का हल 30 डिग्री, 150 डिग्री, ये दो हल है 0 और 360 डिग्री के बीच का। अगला हल भी हम बता सकते हैं 360 डिग्री इसमें जोड़ेंगे तो अगला हल, फिर 360 डिग्री इसमें जोड़ेंगे तो अगला हल, फिर 360 डिग्री जोड़ेंगे तो अगला हल, यानी 360 डिग्री जोड़ते जाएंगे तो हमको अगला हल, अगला सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो बहुत सारा सॉल्यूशंस आएगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का बहुत सारा सॉल्यूशंस आता है, यानी इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में हो, उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का संख्या 2 होता है। ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। आगे का जो वैल्यू जाता थीटा का, जैसे 390 डिग्री, अब फिर इसमें 360 जोड़ेंगे तो 510 डिग्री, फिर इसमें 360 जोड़ते इसमें तो आगे का कोण आते जाता। तो ये सब हमारा सॉल्यूशंस है, ये सब हमारा सॉल्यूशंस है, लेकिन ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। तो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को सोल्व करने का कुछ जनरल फार्मूलाज भी होता है। तो आइए देखते हैं हम वो कौन कौन सा फार्मूला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फार्मूला कि यदि अगर साइन थीटा बराबर 0 रहे तो थीटा का मान n पाई होगा, जहां n कोई इंटीजर होगा। n बिलोंग्स टू i, i यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। दूसरा फार्मूला कि अगर cos थीटा इक्वल टू 0 रहे तो थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। यहाँ भी n इंटीजर है, जितना भी n आएगा वो सब का सब इंटीजर्स होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स को i से डिनोट किया जाता है। तीसरा फार्मूला, अगर tan थीटा बराबर 0 रहे तो थीटा बराबर n पाई होता है। मित्र, हम यहाँ यह भी देखते हैं, यह भी जानते हैं कि इसका कन्वर्स भी ट्रू है। यानी अगर थीटा n पाई होगा तो साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन पाई का मान 0, n का मान जब 2 रखेंगे तो साइन 2 पाई आएगा, साइन 2 पाई का मान भी 0 होगा, साइन 3 पाई का मान भी 0 होगा। इसी प्रकार आगे 0 होते जाएगा। अगर साइन थीटा बराबर
साइन अल्फा रहे तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस -1 इंटू अल्फा। यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा रहे तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 6 नंबर है कि यदि इफ का हिंदी होता है यदि टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा रहे तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई अब प्लस अल्फा। यह हमारा 6 फार्मूला है, ये 6 फार्मूला है, 6 सूत्र है त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के लिए। ये सभी हल में n है और ये जो n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए आता है, यानी ये n जो होगा इंटीजर्स होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करेगा और ये सब को हम जनरल सॉल्यूशंस कहते हैं। ये जनरल सॉल्यूशंस है ये सभी समीकरण के। जनरल सॉल्यूशंस में n का मान 0, 1, -1, 2, -2 etc रख कर हम थीटा का मान निकालते हैं। वह सभी मानों में जो मान 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच आएगा उसको हम प्रधान हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने का ये फार्मूला से प्रोसेस है फ्रेंड्स। तो फार्मूला का भी यूज कर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस या कोई भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब बिना फार्मूला का यूज किए हुए हम कैसे सॉल्यूशंस निकालेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस या कोई अदर सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो आइए यही हम जानने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू -1/2 को सोल्व करना है, इसको हल करना है मित्र। तो कैसे करेंगे? तो मित्र आप लोग साइन थीटा अगर यहाँ पॉजिटिव दिया रहता तो आप लोग इसको हल कर लेते 0 से 90 डिग्री के बीच में। 0 से 90 डिग्री या फिर 0 से हम π/2 के बीच कहें, 0 से π/2 पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स अगर ये हमारे पास ये पॉजिटिव रहता, अगर ये पॉजिटिव रहता तो इस इंटरवल में इसको सोल्व करके हम बता देते हैं कि थीटा आएगा π/6। अगर ये 1/2 रहता, साइन थीटा बराबर 1/2 रहता तो थीटा का मान 30 डिग्री यानी π/6 होता। तो यहाँ नेगेटिव दिया हुआ फ्रेंड्स, तो नेगेटिव दिया हुआ है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो फ्रेंड्स जब कभी कोई त्रिकोणमितीय समीकरण नेगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव बनाकर सोचेंगे। एक रफ वर्क करते हैं हम, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। हमारा ये ओरिजिनल इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल टू -1/2। ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है जिसको हमको सोल्व करना है। ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है फ्रेंड्स। ये नेगेटिव में दिया हुआ है, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव बनाकर सोचेंगे और अगर पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव ही रहने देते। नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना लिए और इसको सोल्व करेंगे बिटवीन 0 एंड π/2। तो हमारा थीटा का मान आ जाएगा फ्रेंड्स। साइन थीटा में थीटा के कौन से मान के लिए 1/2 होगा? 30 डिग्री के लिए, और 30 डिग्री को तो रेडियन में हम π/6 लिखते हैं। ये जो मान आया उसको हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। से हिंदी में इसको हम माना भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स थीटा का जो मान आया वो अल्फा आया। अब इसके बाद एक फिगर हम याद रखेंगे, अल्फा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए
पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड के लिए पाई प्लस अल्फ़ा और फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस अल्फ़ा। ये फिगर हम याद रखेंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट है फ्रेंड्स और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये थीटा का मान जो पाई/6 आया है उसको अल्फ़ा मान लिए। अब हम ओरिजिनल इक्वेशन देखेंगे। तो ओरिजिनल इक्वेशन में साइन थीटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? साइन थीटा नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको याद रखने का ट्रिक अब आपको हम बता चुके हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रखने का ट्रिक बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में। तो ये साइन थीटा नेगेटिव दिया है, यानी थीटा थर्ड में या फोर्थ में होगा। तो अब इसका हल लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। जब ये साइन थीटा थर्ड में होगा तो थीटा का मान ये पाई प्लस अल्फ़ा होगा और अल्फ़ा हमारा कितना आया है फ्रेंड्स? पाई/6। जब ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो 7 पाई/6 आ जाएगा। अब फिर दूसरा मान थीटा का क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ये साइन थीटा फोर्थ में भी नेगेटिव है तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा हमारा कितना है? पाई/6। जब 2 पाई में से फ्रेंड्स पाई/6 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6 दूना 12, 12 में से 1 जाएगा 11, यानी 11 पाई/6। तो मित्र ये आपका कंसेप्ट है, टेक्निक है कि बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के जनरल फार्मूला को यूज किए हुए हम ये सब हल निकाल सकते हैं। ये साइन थीटा इक्वल टू -1/2 का ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया 7 पाई/6 और 11 पाई/6। एक दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। मान लेते हैं फ्रेंड्स cos थीटा इक्वल टू -1/2 को हल करना है जब थीटा का मान 0 और 2 पाई के बीच में रहे। या तो ये दिया जाए या फिर आपको कहा जाए कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालिए, तो दोनों केस में हम वही काम करेंगे, 0 और 2 पाई के बीच में ही थीटा का मान निकालेंगे। तो फ्रेंड्स फिर इसको पॉजिटिव बनाकर सोचेंगे। तो जब cos थीटा को पॉजिटिव बनाकर सोचेंगे तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 हमारा आएगा। cos थीटा इक्वल टू 1/2 आएगा और इसको जब हम हल करेंगे 0 और पाई/2 के बीच में तो थीटा हमारा आएगा पाई/3। लेकिन cos थीटा नेगेटिव है तो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में। सेकंड के लिए हम फिगर जो बनाए थे उसमें पाई माइनस अल्फ़ा था। आप लोग एक बार फिर तो फिगर देख लें, यही फिगर था आपका, अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा, पाई प्लस अल्फ़ा और ये 2 पाई माइनस अल्फ़ा था। तो सेकंड में और थर्ड में cos नेगेटिव होगा तो सेकंड के लिए हम पाई माइनस अल्फ़ा ले लिए, यानी पाई माइनस पाई/3। अल्फ़ा किसको मानते हैं? ये जो थीटा आता है ना उसी को अल्फ़ा मानते हैं। अब जब ये घटाएंगे तो 2 पाई/3 आ जाएगा। और दूसरा कोण के लिए पाई प्लस अल्फ़ा, यानी पाई प्लस अल्फ़ा कितना है? पाई/3। तो इस हिसाब से 3 पाई प्लस पाई यानी 4 पाई/3 हमारा ये दूसरा सॉल्यूशंस आ जाएगा। यही दोनों हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने का प्रोसेस है। तो मित्र एक क्वेश्चन और देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू 1, ये तो 1 पॉजिटिव है ही तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू पाई/4 जो आया उसको अल्फ़ा मान लिए। ये फिगर को याद किए। अब tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा का जो मान अल्फ़ा है वही रह जाएगा
पाई बाई 4 और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये पाई प्लस अल्फा, यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4। तो टेन थीटा जब 1 होगा तो थीटा का मान या तो पाई बाई 4 होगा या 5 पाई बाई 4। फ्रेंड्स अभी आप लोग सीखें कि अगर साइन थीटा का मान -1/2 दिया है तो थीटा का मान 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6 आता है। अब ये दो कोण हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस प्रधान हल के रूप में आ गया। अब इस दोनों कोण में से 2 पाई घटा दें या 2 पाई जोड़ दें, माइनस कर दे या प्लस कर दे, या इसका कोई मल्टीपुल भी माइनस कर दे या मल्टीपुल जोड़ दे, तो भी हमारा वो जो एंगल आएगा वो सॉल्यूशंस होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 11 पाई बाई 6 में 11 पाई बाई 6 में से हम 2 पाई घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 11 पाई माइनस 12 पाई बटे 6 यानी माइनस पाई बाई 6। ये जो एंगल्स आया है उसमें हम या तो 2 पाई या इसका कोई गुणक सब्ट्रैक्ट कर दें या 2 पाई या इसका कोई गुणक ऐड कर दें, तो जो हमारा एंगल्स आएगा ना वो भी इसका सॉल्यूशंस होगा। इसका अर्थ है कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन माइनस पाई बाई 6 भी है। अगर इसमें 2 पाई ऐड करते तो 6 दूना 12 7 19 पाई बटा 6 आ जाता। इसमें से 2 पाई घटाते तो 6 दूना 12, 7 में से 12 जाएगा 5 यानी -5 पाई बाई 6। ये सब हमारा आंसर होगा। साइन थीटा बराबर -1/2 अगर हो तो थीटा का मान ये सब का सब मान होगा। अब जिसका जब रिक्वायरमेंट होगा, जब जरूरत होगा, उसका हम प्रयोग कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे निश्चित रूप से कि साइन 11 पाई बाई 6 का जो मान होगा वही हमारा ये साइन -पाई बाई 6 का मान होगा और इसका मान हमारा यही -1/2 होगा। मित्र ये आपको हम इसलिए बताएं क्योंकि जब हम ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को हल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी जिसको जब हम हल करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। इसी से आप लोग ये समीकरण को जो हल करने का तरीका बताएं उसको याद रखेंगे, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज को सोल्व करना अच्छी तरह से सीख पाएंगे। फ्रेंड्स अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 रहे तो थीटा का फर्स्ट मान पाई बाई 6 आएगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पाई बाई 6 से हो गया। फिर साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा है यानी पाई माइनस पाई बाई 6 यानी ये आपका आ जाएगा 5 पाई बाई 6। तो फ्रेंड्स ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को सोल्व करने का ये प्रोसेस है। फ्रेंड्स कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2, ये दोनों को जब हम एक साथ सोल्व करेंगे तो थीटा का जनरल वैल्यूज क्या होगा। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो अगर हम टेन थीटा इक्वल टू 1 को सोल्व करते हैं तो फ्रेंड्स थीटा का मान पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 आता है। फ्रेंड्स अभी जो प्रोसेस हम आपको बताएं उसी प्रोसेस का यूज कर जब हम इसको सोल्व करेंगे cos थीटा इक्वल टू -1/√2 तो थीटा का मान आपका आएगा 5 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4। तो दोनों में कॉमन ये 5 पाई बाई 4 है तो आपका थीटा का मान ये 5 पाई बाई 4, लेकिन जनरल सॉल्यूशंस के लिए हम इसमें 2n पाई जोड़ देते हैं। यही हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है इस साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस का। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस तो देख ही रहे हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें।
थैंक यू फ्रेंड्स।